ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाए बाबू। हाँ। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए तो कौन धातु के रूप देख रहे थे बाबू? अन धातु के। उसी प्रसंग में बहुत सारे सूत्र आए थे, है ना? चलिए तो क्रम से चला जाए थोड़ा, एक बार रूप बोल लो। कितने बहुत सारे लकार तो हो गए थे, कितने हो गए थे? 7 8 लकार 8 हो गए। कौन कौन बाकी था? आशीष और लकार दोनों बाकी थे बनाना, ठीक है ना? तो वो भी आज बना लेते हैं, लेकिन एक बार वो 8 सुना दो तब तो फिर चले। ठीक, चलिए तो क्या लट लकार के क्या बने हैं रूप? हन धातु के हंदी हतः हरंदी हंसी हतः हत हन्मी हन्वः हन्वः। ठीक है ना? हो जाएगा। हंती हंती कैसे बना? कोई बनाओ, एक लोग हंती बनाओ, हंती बनाओ। हन धातु से वर्तमान से लट किए तीत किए हंती कर्तरी शब्द से सब किए, सब में सपावी तो हन अति आदि प्रभुतेभ्यः शपः, इस सूत्र से सबका लुक कर दिया हंती। और इसके बाद नश्चा पदांत से झली से न को नहन के न को अनुस्वार करेंगे, फिर अनुस्वार से ही पर सवर्ण से तथा द न हो जाएगा हंती। अंति यही रूप बन जाएगा। एक ना हन हन। और दूसरा क्या बना? तस में क्या बना? हतः। इसका बनाओ हतः कैसे बना? बोला। हन धातु था, वर्तमान लट सूत्र से लट कर लिया, लट में अटावे तो लस से तेवाद है, तस कर लिया हन तस। फिर कर्तरी शब्द शब्द जब हतः ही बना है तो फिर लस से तिबाद या नहीं ना बोला जाएगा? तस लट के स्थान में तस कर लिया। और कर्तरी शब्द से शप किया, शप में शपावित अवचा और अधिप्रवृत्ति ब्याह शपा, इस सूत्र से शप का लुक कर दिया तो हन तस। फिर सूत्र आता है अनुदातोपदेश इसका अर्थ समझ में आया? क्या कर दिया इसका अर्थ? क्या? जलादौ किति गिति। लोपः स्यात् जलादौ किति गिति अर्थ किया। अच्छा, सूत्र के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। सूत्र से क्या अर्थ निकल रहा है? सूत्र से थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि सीधा सीधा सूत्र से अर्थ निकालना हो तो क्या आएगा? अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनां अनुनासिकस्य लोपः स्यात् जलादौ किति गिति। सूत्र से ऐसा ही अर्थ आएगा ना? नहीं आएगा? ठीक है ना? हिंदी में क्या हो जाएगा? देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, वो अनुनासिकस्य लुप्त षष्ठ्यंत तो मान ही रहे हैं। तो अनुनासिकस्य लोपः स्यात् जलादौ किति गिति। जलादौ में तदादि विधि हो गए तो जलादौ बन गया, जलादौ किति गिति। हिंदी में अर्थ क्या होगा? इसी के अनुसार, सूत्र के अनुसार जो अभी बोले उसके अनुसार अर्थ बोलो चुटू हिंदी में। अनुदातोपदेश वन धातु और तनोत्यादि धातु, इनके अनुनासिक का लोप होता है, हलादी गित पड़े रहते। ठीक, कैसा सीधा साधा अर्थ है कि नहीं? सीधा सूत्र से ऐसे ही अर्थ निकल रहा है। अन धातु को देख लो, अनता से स्थिति है। अन धातु कैसी है? अनुदातोपदेश है कि नहीं? निर्देश अवस्था में अनुदात वाली है ना, अनुदातोपदेश धातु है। तो इसके अनुनासिक का लोप हो। इसका अनुनासिक कौन है? न। उसका लोप हो कब? जलादि कित गित पर। तस जलादि कित गित है, जलादि क्या है? गित है, इसलिए लोप हो जाएगा तो हतः ये रूप बन जाएगा। सीधा सीधा अर्थ है कि नहीं? उसको आप मार घुमा रहे, इधर का उधर कर रहे हैं। कितनी समस्या है। बात समझ आएगी नहीं? ठीक हुआ? तो यही रख लो ना, फिर ऐसे ही अर्थ करो। ये क्या? अनुनासिक को आप उधर ले गए, तदंत विधि अनुनासिकांता नाम ऐसा लगाए ना आप, तो अनुनासिकांता नाम ए शाम लोप, फिर अलोन्त्य से लगा रहे हैं कि अलोन्त्य से अंतिम का होगा, लोप होगा, ये सब कर रहे हैं, दिमाग चाट रहे कब से। तो क्यों ऐसा कर रहे? सूत्र से सीधा अर्थ निकल रहा है ना। क्या वृत्ति बना दो कि अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादीनां
अनुनासिकस्य लोपः जलादौ किति गिति। ठीक नहीं बना? हाँ। यही कर लो ना। हाँ। क्यों घुमा रहे हैं अर्थ को? तो कहा कि पंडित जी ऐसे अर्थ करेंगे, हाँ है ना, सीधा सीधा वरदराजाचार्य का जो अर्थ किया जा रहा है वरदराजाचार्य के द्वारा वो न माने और अपने मन से ऐसा अर्थ करेंगे सूत्र से, हाँ। तो समस्या हो जाएगी। कहाँ समस्या हो जाएगी? अब आपका अर्थ क्या है? अनुदात्तोपदेश धातु, वन धातु और तनोत्यादि धातु, इनके अनुनासिक का लोप हो, ऐसा अर्थ है ना? हाँ। देखिए एक मूच धातु है, क्या है? मूच धातु है कि नहीं है? हाँ। मूच धातु अनुदात्तोपदेश है कि नहीं है? हाँ। पच मूच आई है ना? हाँ, आई है। अरे आई चकारांतों में हाँ, आई आई है, है। तो अनुदात्त है, अनुदात्तोपदेश धातु है। हाँ। तो इससे पर में भी जब कित गित पर मिलेगा, हाँ। तो इसके अनुनासिक का लोप हो। तो मुझ में कोई अनुनासिक दिख रहा है? हाँ। कौन? म, उसका लोप होने लगेगा। तो वहाँ पर नहीं ना ये सब अभिष्ट रूप हमको ऐसा नहीं ना मगा लोप नहीं ना करना है वहाँ पर, नहीं। लेकिन वहाँ होने लगेगा। हाँ। क्योंकि आपने तो कहा अनुदात्तोपदेश धातु हो, हाँ। तो मुझ अनुदात्तोपदेश धातु है ना? हाँ। 103 हलंत जो धातु बताई उसमें आई है वो, हाँ। तो उसके अनुनासिक का लोप हो, तो उसका अनुनासिक आदि में हो, अंत में हो, मध्य में हो, क्या लेना देना है? हाँ। लोप हो जाएगा। हाँ। तो मुझ के मकर का लोप होने लगेगा। हाँ। जलादि कित गित परे रहते, जो कि नहीं करना नहीं है। करना। बात समझ में आई? हाँ। इसलिए हमने क्या किया, ये जो अनुनासिकस्य ये षष्ठ्यंत पद है। हाँ। क्या है? षष्ठ्यंत पद है। जो कि सूत्र में लुप्त षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत है, है। लेकिन वो जो षष्ठ्यंत पद है हाँ। उसको हमने क्या बनाया? विशेषण बना दिया। क्या बनाया? विशेषण बना दिया। किसमें विशेषण बनाया? अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम, इसमें विशेषण बना दिया। आया कि नहीं आया? और विशेषण होने के कारण क्या हो गया? उसमें विशेषणत्वात् तदंत विधि हो गई। ये नो विधि तदंतस्य, उससे हो जाती है ना? तो अनुनासिकांतस्य ये हो गया ना? हाँ। अब ज्यादा होंगे तो अनुनासिकांता नाम कहेंगे। हाँ। अरे ज्यादा है तो अनुनासिकांता नाम कहेंगे, है ना? हाँ। तो अनुनासिकांत कौन कौन होने चाहिए? तो अनुदात्तोपदेश धातु, वन धातु और तनोत्यादि धातु हो, तो उसका लोप हो। ये आया। हाँ। अब ऐसे आया ना? अब किसका लोप हो ये नहीं कहा जा रहा है, नहीं। बस इस धातु का लोप हो। ऐसी धातु हो तो लोप फलोन्त्यस्य से अंतिम का होगा। ठीक है ना? हाँ। जलादि कित गित परे रहते। अब देखो मुझ में आपत्ति नहीं आएगी। हाँ। आएगी क्या? नहीं आएगी। क्योंकि वो अनुदात्तोपदेश तो है, लेकिन क्या नहीं है? अनुनासिकांत नहीं है। ठीक है ना? हाँ। ये तो चकारांत है, हाँ। अनुनासिकांत है नहीं है, इसलिए उसके जलादि कित गित परे रहते भी मका लोप की आपत्ति नहीं आएगी। ये लोप की आपत्ति नहीं आएगी। हाँ। सब समस्या थी, हाँ, इसलिए ऐसा थोड़ा घुमा रहे। हाँ। अनुनासिक से षष्ठ्यंत को विशेषण बना बना रहे, रहे हैं, तदंत विधि कर रहे कर रहे हैं हैं। और फिर अर्थ लिख रहे हैं। आया कि नहीं आया? हाँ। इसमें भी बाबू ध्यान देना, ये तीन है, अनुदात्तोपदेश, वन धातु और तनोत्यादि। तो अनुदात्तोपदेश में तो अनुनासिकांत विशेषण देना जरूरी है, हाँ। क्योंकि बहुत सारी दूसरी हाँ। है ना? उसको हाँ। नहीं लेना है, इसी को लेना है तो विशेषण देना जायज है। हाँ। तनोत्यादि भी विशेषण देना जरूरी है। हाँ। वन में वन में अनुनासिकांत विशेषण देने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं है। समझे कि नहीं बात को? हाँ। ठीक है ना? हाँ। क्या कहे? कि वन धातु- वन में अनुनासिकांत विशेषण देने की जरूरत है कि नहीं? तुम बताओ। नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनुनासिकांत भी नहीं है। स्वभाव बताओ, वो नहीं अंत में है हाँ। उसका। अरे कोई कहता है गरम वन्नी ले आओ? नहीं। क्यों? क्योंकि वन्नी गरम ही होती है, उसमें गरम विशेषण नहीं ना दिया नहीं दिया जाता। जाता। अरे कभी व्यभिचार हो, हाँ। कभी ठंडी वनी भी मिलती हो, हाँ। तब तो हम कहें कि भैया गरम पानी लेते आना, हाँ। है ना? जैसे हाँ। कहते गरम पानी लेते आना, क्योंकि पानी ठंडा भी होता है, गरम भी होता है, हाँ। तो हम लोग कह देते गरम पानी ले आना भाई, गुनगुना पानी ले आना, कहते हैं कि नहीं? हाँ। क्योंकि विशेषण देना कहाँ जायज होता है? जहाँ पर व्यभिचार की संभावना हो। यहाँ तो कोई वन्य में तो कोई व्यभिचार की संभावना ही नहीं नहीं है, है। तो गरम विशेषण देना व्यर्थ होता है। आया ना? हाँ। वैसे यहाँ पर वन धातु जो है वो क्या है बाबू?
अनुनासिकांत ही है, वैसी वंदा तो मिलती नहीं जो अनुनासिक, अरे वन कहे तो अनुनासिकांत है, नकारांत है, हाँ। इसलिए उसमें विशेषण नहीं दे रहा है, आयक ने, हाँ। इसलिए देखिए वृत्ति इस ध्यान से लिखी, वनदेश अलग निकाल दिया, हाँ। अनुनासिकांतानाम तेषाम वनदेश और ऐसाम करके हमने दो को ही पकड़ा, कौन कौन, अनुदातोपदेश और तनोत्यादि, ऐसाम और वनदेश वृत्ति बैठी, हाँ। नहीं समझ में आ गया। चल यही ध्यान में रखते हाँ। हुए सब किया गया है, तो समझ के रखिएगा क्यों घुमा रहे, हाँ। वरना अनुनासिक का लोप हो ऐसा कर देते तो हाँ। मुझ में आती हुई आपकी हो जाती, मुझ में मगर का लोप नहीं ना करना था, नहीं करना था। वहाँ पर भी जलादि कित गित परे रहते, लोप होने की आपत्ति आ जाती, जिसका वारण करने के लिए हमने अनुनासिक को लोप के साथ अन्वित न करके हाँ। उसको हमने विशेषण बना दिया, किसमें, अनुदातोपदेश और तनोत्यादि, आयक ना, हाँ। और तदंत विधि हो गई, वृत्ति आपने जो लिखी हो तो हमको पता ही है, नहीं समझ में आया, आ गया। चलिए अब अनुनासिकांत तनोत्यादि अनुदातोपदेश धातु कौन सी है, हाँ। तो हमने पूरा वो देख लिया, लिया। उसमें हमको कितनी मिली खाली, 6 मिली, हाँ। आया ना, हाँ। अरे यम नम रम गम चतवारा, ये 4, हाँ। और मन्य अनि दो ये तो हाँ। 6 ही मिली, थी। तो इसी में सूत्र लगेगा, हाँ। आयक ने, हाँ। अनुनासिकांत अनुदातोपदेश 6 मिली, हाँ। और अनुनासिकांत तनोत्यादि कितनी मिली, 8 मिली, जो कि उसमें गिना है, हाँ। तनु तनु, षणु, ऋणु, क्या है, तनु क्षणु क्षीणु ऋणु त्रिणु भेणु वनु मनु तनोत्यादयः। हाँ ये लड़का याद किया है, ठीक है ना, चलिए तो ये कितनी है, 8 है। अनुनासिकांत हाँ। इसका और वन धातु अलग से गिना, हाँ। तो टोटल 6 8 14 और एक 15, टोटल 15 धातुओं का लोप होता है, अलंत्य से उसके अंत होगा, तो अंत तो गत होना है, वो अनुनासिका ही होना है, अलंत्य से भी अंतिम स्थिति वही रहेगा हाँ। सबके, हाँ। जितनी भी है, तो इसलिए उसी का लोप करना है, समझ में आया, हाँ। जलादि कित गित परे रहते। बैठ गया पूरा, हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आया हंतस, हंतस। अब बोलो क्या कह रहे थे, अब बताओ हंतस, इस इसमें स्थिति हन क्या क्या है, इसमें धातु कैसी धातु है, अनुनासिकांत अनुदातोपदेश धातु है, आया ना, हाँ। इसलिए इसका इसके अंतिम का नकार का लोप हो जाएगा, जलादि कित गित तस पर में, हाँ। जलादि गीत पर में, गीत पर में, हाँ। सारा धातु को कब वापिस से से गीत गीत में भाव हुआ है। तो चलिए लोप कर दो तो हतः बन बन गया, गया। ठीक है ना, हाँ। चलो चलो फिर क्या बना, घ्नन्ति। अंति, इस स्थिति में अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली गीति, इस सूत्र से नकार का लोप इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कहता है झलादि कित गित परे हो, लेकिन ये अब आजादी बन गया, उसको अंतादेश कर दिया झकार को, तो झलादि कित है नहीं, तो ये सूत्र नहीं लगेगा, हन अंति, इस स्थिति में सूत्र आएगा गम हन जन खन घसाम लोपः कितने नंगी, इस सूत्र से हन धातु की सब पदार्थ को गम समझा करो, गम हन जन खन घसाम लोपः कितने नंगी, इस सूत्र से हन धातु की उपदा में जो आकार है उसका लोप कर देंगे, आजादी गित पर में है, आदि गित पर में उपदा का लोप हो जाएगा, स्थिति बनेगी ह न अंति, फिर सूत्र आता है हो हंतेर इणिलेषु, अब ईतड़ित प्रत्यय अथवा नकार परे हो तो हन धातु के हकार को कुत्व होता है, तो यहाँ पर क्या पर में है, नकार पर में, अकार लोप हो जाने के बाद अव्यवहित पर में न मिल गया है ना, तो चलिए तो नकार पर में तो हन धातु के हकार पर में, तो हन धातु के हकार को कुत्व कर लेंगे घ, तो घ्न अंति मिला देंगे घ्नन्ति, ग्रंथि, यही तो बना, सरल रूप है सबसे, तो उसमें उलझा रहा है, चले ग्रंथि बन गया, ठीक है ना, और हंसी हंसी बनाओ एक फटाक से, हन धातु से वर्तमान लट से लट तुम बनाओ, हन धातु से वर्तमान लट से लट कर लेंगे, लट के स्थान में शिफ्ट लिए, फटाक से बोलो ना, लट शिफ्ट, हंसी कर लिए, सबका लूप भी कर लिए, चलो आगे बोलो, हंसी, इस स्थिति में नस्ता पदांत झली सूत्र से अपदांत नकार को अनुस्वार कर लेंगे, जल परे रहते तो अनुस्वार कर लिए हंसी, अब इसका पर नहीं आएगा, अनुस्वार से यही पर सवर्ण से तो नीचे नहीं आएगा,
पर सवर्ण नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है ना, चलिए यही पर में नहीं है तो नहीं होगा तो हंसी अनुस्वर वाला ही रूप रहेगा भाई हंसी। हाँ। फिर हथ हथ ये बन ही जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा ना, दोनों जगह जलादि ङित पर में है, इसलिए हन के नकार का लोप हो जाएगा। ये अनुदातोपदेश सूत्र के द्वारा आया ना। चलिए, और उसमें मी वस मस में तो नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा, ठीक है ना, वो क्योंकि जलादि नहीं है, यही से कट जाएगा। और मीप जो है वो गीत भी नहीं है, गीत भी नहीं है, ये भी बात है। वस मस गीत तो थे लेकिन जलादि नहीं है, आएगा ना। अच्छा वो नहीं लगा तो गम हन जन लगा तो वस मस में कोई कहेगा तो आजादी आजादी भी नहीं है, वो आजादी मांगता है। चलिए तो नहीं मिला, इसलिए सब में हन में मिला दिए, तो हन मी हन बहा हंती हतः हनन्ति हंसी हतः हत हन्नी हन्वः हन्मः। यही तो बना, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन आया? लिट लकार आया, फटाक से बोल रहा है टूटू, है ना। लिट लकार से आया, लिट लकार के रूप बोलो फटाक से, चलो। जगान जगनतुः जगनुः जगनित जगन्त जगनतुः जगन जगान जगन जगनिव जगनिम। यही तो हो गया, नहीं आया? जगान बना लेंगे ना, जगान बनाओ जरा, जगान बनाओ, बनाओ टूटू, जगान बनाओ। हन धातु है, परोक्ष से लेट कर लेंगे, लेट में इटा आवे तो अरे नल कर लिए भाई। हन अ, फिर लेटी धातु और अनभ्यास हस्त हन हन अ और हन अ हन अ, फिर कोह चू से जहन अ और अभ्यास जहन जहन अ, फिर अब बोलो जहन अ, ये जहन सब जगह बनेगा। हाँ। तो उसके बाद ही सोचना है, जहन अब बन जाए तो सोचना है। अब क्या लगा बोला? ऊपर होंगे। हाँ, यहाँ पर सूत्र आएगा अभ्यासाच। अभ्यासाच सूत्र आएगा। अभ्यासाचो की क्या इधर जरूरत है? अरे यहाँ तो नित प्रत्यय ही पर में है ना, इत नित प्रत्यय पर हो तो वही काम कर देगा। नित प्रत्यय पर में तो सूत्र आएगा हो हंतेर इन्नेषु। इसी से क्या कर लेंगे हम? हन धातु के हकार को कुत्व कर लेंगे। कुत्व कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना बाबू। देखिए अभ्यासाच भी कर सकता है, अब उठाए हो तो समझो बात को। अभ्यासाच कहता है अभ्यास से पर में हन के हकार को कुत्व होता है। यहाँ जगह जहन अ स्थिति में अभ्यास है ज, उससे पर में हन धातु के हकार को कुत्व वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। लगने के लिए लग सकता है, लेकिन इतनी प्रत्यय पर रहते वो भी कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है? अभ्यासाचक यहाँ जरूरत नहीं ना है, ठीक है ना, वही सूत्र कर देगा। आप कहेंगे दोनों कर रहे हैं तो यही लगा दीजिए। क्या विनिगमना है? क्या विनिगमना है कि वही सूत्र लगा रहे हैं, है ना। चुटू कहेगा कि अभ्यास अच्छा लगा ये गुरुजी, दिमाग चटवाना पड़ रहा है, हर बार अलग अलग सूत्र से करना पड़ रहा है, इससे अच्छा सब में एक ही तरह का रखिए। सब जगह जहन बनेगा, सब जगह अभ्यास से परे ह आएगा तो घ कर देना है, कुत्व कर देना है, आया ना। एक ही तरह से सरल रूप से खत्म हो रहा है तो काहे गुरुजी उलझा रहे हैं? अभी वो अंतरंग लगाएंगे, कहीं वो लगवाएंगे, कभी ये लगवाएंगे। तो जहन अ स्थिति में किससे कर लो? कोई शंका कर सकता है ना, किससे कुत्व कर लो? इसी से कर लीजिए, सब जगह इसी से हो जाएगा, एक वाक्य तब में। क्या विनिगमना है कि उससे आप करने जा रहे हैं? ये विनिगमना मतलब समझते हैं? विनिगमना मतलब एक तरफ पक्षपातिनी युक्ति ही विनिगमना। लिखो इसको, याद कर लेना इसको। विनिगमना किसको कहते हैं? शब्द प्रयोग बार बार आता है सब जगह। विनिगमना एक तरफ पक्षपातिनी युक्ति ही। एक तरफ पक्षपातिनी युक्ति ही विनिगमना। कोई एक पक्ष को सिद्ध करने वाली, दो में से किसी एक पक्ष को सिद्ध करने वाली कोई युक्ति जो होती है वो विनिगमना कहलाती है। आया कि नहीं? अब यहाँ पर जहन और स्थिति में हो हंते ऋणेषु क्या मान के? ऋत प्रत्यय पर में मान के हन के हकार को कुत्व कर सकता है। आया कि नहीं? और अभ्यासाच्य जो है, अभ्यासाच्य जो सूत्र है वो अभ्यास से पर में हन के हकार को कुत्व कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। अ को कुत्व घ दोनों से हो जाएगा। तो
क्या विनिगमना है कि उसी से करे, हो अंतर निन्नेसु से करे। हाँ क्या विनिगमना है मतलब क्या एक तरफ पक्षपाती युक्ति है आपके पास कि उसी से करे इससे न करे, है ना। ये प्रश्न हो सकता है ना, उसी को शॉर्ट में हम बोल देते थे क्या विनिगमना है, मतलब एक पक्ष को सिद्ध करने वाली क्या युक्ति है आपके पास कि वही काम कराएगा, ये नहीं करेगा, इसकी क्या युक्ति है कोई, तो युक्ति है हमारे पास, उसी से कराना उचित है। क्यों हो अंतर निन्नेसु उचित है, क्योंकि वो अंतर निन्नेसु से ध्यान दीजिएगा बाबू, जहन वो अंतर निन्नेसु लगाएंगे उसको कितना अंश चाहिए, ध्यान से समझिएगा। जहन स्थिति में हो अंतर निन्नेसु को लगने के लिए कितना अंश चाहिए, हणल चाहिए, मतलब हणित प्रत्यय अ चाहिए, वो परे रहते हन के हकार को कर देगा, तो उसको कितना अंश चाहिए, हन अ, जो की अपेक्षा नहीं ना है, नहीं ना, हन अ इतना ही अंश अपेक्षित है, समझ में आया। चलिए अभ्यासाच में आइए, है ना, अभ्यासाच में उसको कितना अंश जरूरत है, चुटू बोलो। जहन अभ्यास से परे हन के हकार को गुत्व करता है, इतना कहता है उसको जहन इतना चाहिए, लेकिन गलत आपकी बात, उसको जहन इतना अंश चाहिए। आप कहेंगे उसको कहा प्रथम में प्रत्यय चाहिए, कुछ नहीं कहता है वो, लेकिन हमको ये बताइए जो अभ्यास कैसे हुआ, साक्षात उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जाइए अभ्यास कैसे बना वो जो को अभ्यास कैसे कह रहे, जब द्वित्व हुआ तभी तो पूर्व वाले को अभ्यास कहा। अच्छा द्वित्व कैसे हो गया, को अ को मान के किए हो, तो अ की अपेक्षा परंपरा है कि नहीं है, तो अभ्यासाचक को लगने के लिए कितना अंश चाहिए, जहन अ, ये पूरा समझना चाहिए, आया ना, ठीक हुआ। तो अंतरंग कौन आपको इसमें मालूम पड़ रहा है, एक अंतरंग एक बहिरंग है, ठीक है ना, एक अंतरंग है इसमें एक बहिरंग है, तो अंतरंग कौन मालूम पड़ रहा है आपको, अरे कौन सा सूत्र अंतरंग मालूम पड़ रहा है बेवकूफ, क्योंकि उसको हन इतना ही चाहिए और बहिरा उसको तो ज्यादा चाहिए, तो बहिरंग है, आया कि नहीं, तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, बहिरंग असिद्ध हो जाता है, आया कि नहीं, तो अंतरंगत्वाद यही सूत्र लगना चाहिए, समझिएगा बात को, आया कि नहीं आया। कभी अंतरंग और बहिरंग की व्याख्या लिखा देंगे, ठीक है ना, अभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना समझिए कि उसको कम अपेक्षा है ना, ठीक है ना, उसको कम अंश चाहिए, आया कि नहीं आया। अंतर्भूत निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम, ये है क्या, अंतर्भूत निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम, मतलब अंतर्भूत हो जाता है निमित्त जिसका वो अंतरंग कहलाता है, और बहिर्भूत हो जाता है निमित्त जिसका वो बहिरंग कहलाता है। तो इसका देखो, इसका निमित्त अंतर्भूत हो गया ना, इसको कितना अंश चाहिए, हो अंतर निर्णय शुल्क लगने के लिए हन अ, तो ये अंतर्भूत हो गया ना, उसको तो जहन अ चाहिए, तो उसकी अपेक्षा ये अंतर्भूत हो गया, इसलिए अंतरंग शास्त्र होता है वो अंतर निर्णय, इसलिए अंतरंगत्वात वही लगाना उचित है, आया कि नहीं। जब वो नहीं लग पाएगा आगे जा करके तब अभ्यास चला लगाइएगा, कोई बात नहीं, आया कि नहीं, लेकिन अभी जब परिस्थिति है तो वही लगाना उचित है, अंतरंगत्वात हो अंतर्निर्णयेषु इत्यनेन कृत्वा, ये कह देंगे ना। चलिए तो ध्यान रखें, इसलिए उसी से करना उचित है। चलो करो, तो एक पक्षपाती नियुक्ति मिल गई ना, विनिगमना है। चलिए चलिए कोई नहीं, जघन इस स्थिति में हो अंतर्निर्णयेषु से हन के हकार को कुत्व कर लिए और फिर वृद्धि कर लिए, कर लेंगे ना, हित प्रत्यय पर मान के तो जगह ना, यही तो बन गया, ठीक है ना। जगह जहन धन अतुष लाएंगे, जहन धन अतुष लाएंगे, यहाँ कौन सूत्र लग जाएगा, अतुष कित है, और कैसा कित है, अजादि कित है, कौन सूत्र लग जाएगा पहले तो, इससे अकार का लोप कर जाएगा, है ना, और अकार का लोप हो जाएगा तो नकार अव्यवहित पर में मिल गया, तो कौन सूत्र लगेगा, यहाँ तो देखिए हन इतना ही अंश चाहिए उसको लगने के लिए, तो अंतरंग हो जाएगा, अंतरंग तो यही लगा सब जगह है ना। चलिए तो क्या कर लिया, गुत्व कर लिया, तो क्या रूप बन गया, जघन बन गया, तो जघन सब जगह की तो आजादी परे रहेगा, हो जाएगा ना। चलिए तो जघन और जब जहन धन था और विकल्प से ईट होता है तो ईट दोनों लाए ना, तो चलिए इस परिस्थिति में कौन लगेगा, जहन धन था और जहन धन ई था,
यहाँ पर उससे वो होगा कि नहीं होगा कुत्व वो अंतर्निन्नेषु से नहीं होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? न हित हित प्रत्यय पर में नहीं नकार पर में या तो अकार का व्यवधान है। अच्छा कोई कहे कि यहाँ अकार का वो कर दो गमन से लोप कर दो, हो पाएगा? इथ नहीं हो पाएगा। इथ में कर लो, कोई कहेगा यदि है नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पीत नहीं ना है भाई, ध्यान रखो यार, पीत है वो, पित्त नहीं होता वो गीत नहीं ना होता है। चलिए पिच्च गिन्न गिन्न पिच्च, ध्यान रखा करो। चलो तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, किससे इससे नहीं ना हो पाएगा, इसलिए ये सूत्र लगा है अभ्यास। यहाँ ये लगेगा नो, जहाँ न कर पाए तो इससे कराओ। तो चलिए करा लिए तो क्या बन जाएगा, ख हो जाएगा और जगन इथ, जगन इथ बन जाएगा। ख मिला देंगे तो जगन था, यही तो बन गया। चलिए ना 2 रूप बने, बाकी क्या बताना, पूरा खत्म कर दो। जगन अच्छा जगाना में तो कुत्व उससे हो जाएगा वृद्धि और कुत्व, कुत्व उससे लेकिन जगन जो दूसरा बन रहा है वहाँ वो कर पाएगा क्या? क्योंकि तब ऋत नहीं ना है, इसीलिए तो वृद्धि भी नहीं हुई, तो वो न कुत्व भी नहीं करेगा, तो अभ्यास से करेंगे। तो अभ्यास 2 जगह कर पाया, नहीं समझ में आ गया? तो ये सब ध्यान रखो, अभ्यास से 2 जगह हो पाया। चलिए तो जगन जगन जगनी व जगनी इत्यादि नियम से कर ही लिए। चलो चलो आगे चलो। फिर लूट आया, लूट के तो बना लिए, बस बोल दो सीधा। रीड अच्छा कोई अनिट धातु थी तो फिर ईट कहाँ से कर लिए? अरे रिदंत धातु धातु से पर में कोई है ना, ईट हो जाता है तो कर लिया अनिशति। ऐसे ही 10वां भी बोल लेंगे, वहाँ पर भी ईट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्लियर है ना? नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आया लोट, लोट का बोल लिया है, 5वां है ना लोट। लोट का क्या बन गया, लोट का भी बोल लो। आया कि नहीं आया? अरे कोई नहीं ना, हंतु हता क्या दिक्कत है? इसमें तातंग गीत था, इसलिए हन के नकार का लोप कर लिए। जलादि गीत पर मिल गया तो यही लंबे चौड़े सूत्र से क्या कर लिए, नकार का लोप कर लिए, तो हतात बन गया। ऐसे ही ताम में गीत था, अरे वो तो सार्वधातु का वापिस से गीत हुआ है, और जलादि था तो लोप कर दिया। उसमें ग्रंथि बना था, इसमें वो एरू लगा दिए, ग्रंथि बना दिए, सेम रहेगी, लास्ट में एरू लग जाएगा। चलिए और अब आया जही, जही जही बनाओ, जही बनाओ। जही कौन बनाएगा? बनाओ बनाओ चलो। हल धातु है, बनाओ जही बनाओ, तुमने पहले पापा। जय लोट सूत्र से लोट कर लेंगे। अरे उसे सिर्फ कर लिए, ही भी कर लिए, सब जानते हैं। सेरिया पिक्चर से ही कर लिया। हम ही स्थिति बना। अब यहाँ पर तो हे नहीं लग रही, क्या लुक करना है तो एकालुक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 80 पर में एकालुक करता है, यहाँ है ही नहीं। तो अब सबका तो लुक कर चुके हैं, इसलिए लोग होगा नहीं। चलो तो सूत्र लगे, बोलो ना सीधा प्रक्रिया बोलो। अंधेर जहाँ, अरे ही पारे रहते हम धातु को जो, ठीक है ना? 6वें अध्याय के 4थे पाद का सूत्र है ना, 6वें अध्याय के 4थे पाद का सूत्र है। चलिए तो आदेश कर लिया तो ज ही ये बना। अब यहाँ पर तो हे लग सकता है, क्योंकि अर्थ मिल गया, 80 पर में एकालुक हो सकता है, ये प्राप्त है। लेकिन सूत्र आता है असिद्ध वदत्राभा, यही सूत्र आया कि भैया वो जो आदेश किया वो असिद्धवत, असिद्धवत क्या होगा? असिद्धवत होगा मतलब वो उसको नहीं तो दिखेगा, उसको तो वहाँ हन दिखेगा, तो अब कहाँ से अतो ऐसे लुक करेगा, नहीं ना कर पाएगा। इसलिए ज ही यही रूप बन जाएगा, क्या दिक्कत है? यही तो बना लिया, नहीं आया। असिद्ध वदत्राभा का क्या अर्थ है, थोड़ा उसको सही करो तब तो काम बने। तो अर्थ कर दिए ना, समानाश्रये आभीये कार्ये कर्तव्ये आभीयम कार्यम असिद्धम, है ना? ठीक हुआ? अभी ये कर्तव्य, अभी यही कर दिया।
अर्थ आया हाँ। कि समान किसी एक को आश्रित करके अभिय कार्य करना हो तो जो पूर्व में किया गया अभिय कार्य है वो असिद्ध हो जाएगा। ठीक हो ना। चलिए तो असिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों अभिय कार्य है, यही को मान के जो हन को जो आदेश किया वो अभिय कार्य नहीं। अच्छा अभिय कैसे है, अभिय किसको कहते हैं तो वरदरायाचार्य ने बता दिया कि इत आरभ्य मतलब चुटू यहाँ से लेकर के, यहाँ से कहाँ से असिद्ध वजत्रा बात सूत्र से लेकर के 6-4-24 से लेकर के 6-4-175 मतलब आपाद परिसमाप्ति अभिय, ये सब अभिय कहलाता है। ठीक है ना। आभ शब्द है, क्या शब्द है? आभ शब्द है। आभ, ठीक है ना। भ संज्ञा होती है कोई, हाँ। भस्य का अधिकार होता है, भस्य का एक अधिकार हो गया। अष्टाध्यायी खोलो जरा तो समझ में आए कैसे ये आभ शब्द के द्वारा कह दे रहे। ये जबरदस्ती करने वाली बातें थोड़ी है। भस्य का अधिकार है कोई, उसी के ऊपर से देखो चला होगा कहीं तो भस्य। 6-4-24 पहले निकाल लो। अरे 6-4-24 नहीं मिला, बेकार लो। मिला 6-4-24 बोला, उल्टा पढ़ो ना, उसमें ऊपर देखो भस्य का कहीं अधिकार आ रहा है ऊपर। अरे भस्य का सीधे देखो ना, ऐसे घुमाओ नजर, फटाक से भस्य 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 दिख जाए, फटाक से देखो। सीधा भस्य सूत्र देख लेते अनुक्रमणिका में तो भी मिल जाता कहाँ पर है। कितना है? 6-4 क्या क्या 6-4 129 निकालो वहाँ 6-4 129। ये है तो हमारा 6-4-24 है, 6-4 129 निकालो। हाँ मिला भस्य। उसके बाद देखना था ना 6-4 129 उसका देखो गाढ़ा किए उसको, वो अधिकार सूत्र है। कहाँ तक उसका अधिकार जाता है? 175 मतलब आज पाद की परिसमाप्ति तक आया। अब देखिए आभ शब्द है, आभ मतलब भ पर्यंत, ठीक है ना। आ मतलब लेकर के, भ यहाँ से लेकर के आभ मतलब भ पर्यंत आया ना। तो भ पर्यंत जाना है मतलब भाधिकार तक जाना है। तो भ अधिकार तो कहाँ जा रहा है? 6-4 129 तो उसके पहले पहले तक होना चाहिए ना। आपने तो आभ से कितना ले लिया कार्य? 75 तक चले गए। तो देखिए आंग दो प्रकार का होता है, समझिएगा बात को। आंग दो प्रकार का होता है, एक तो मर्यादा अर्थ में आंग आता है और एक तो अभिविधि अर्थ में आंग आता है। क्या? एक मर्यादा अर्थ में आता है और एक अभिविधि अर्थ में आता है। मर्यादा मतलब उसको छोड़ के आया कि नहीं आया, और अभिविधि के में आंग हो मतलब उसको लेकर के। ये फर्क है दोनों का, आया कि नहीं आया। जैसे हम कहे है कि नहीं है, जैसे हम कहे कि आ गोदोलिया मतलब गोदोलिया पर्यंत रोड बनी हुई है, ठीक है ना। अथवा तो रिक्शा जाती है, ये कहो चलो है ना, यहाँ से कोई जा रहा था तो हम कहेंगे कि आ गोदोलिया रिक्शा जाती है, मतलब यहाँ से गोदोलिया पर्यंत रिक्शा जाती है। बताओ यहाँ आंग कौन सा वाला है? मर्यादा और अभिविधि कौन सा है? मर्यादा है। मर्यादा गोदोलिया में नहीं ना जाती, अरे जंगा माणी पे रुक जाती है, आया कि नहीं ना है।
अरे गोदोलिया में नहीं ना, मरिया गोदोलिया से पहले पहले गोदोलिया को नहीं ना लेना था, ठीक हुआ ना। तो इसलिए यहाँ पर उसको छोड़ के था, तो आंग था मर्यादा। यदि मान लीजिए ऐसा कहना हो है ना कि भाई उसको भी लेना हो, तो वही आंग उस अर्थ में भी आ सकता है, विवक्षा के ऊपर होता है। आप कैसा कहना चाह रहे हैं, आया कि नहीं आया, ठीक हुआ। आपकी विवक्षा के ऊपर है कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, आंग मर्यादा और अभिविधि अर्थ में होता है, ये समझ में आया। चलिए उसकी उदाहरण कभी समझाए भी होंगे इसके प्रसंग में। चलिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अंग हमारा आ भ कहा है, मतलब भ पर्यंत। यदि मर्यादा अर्थ में ले तब तो अर्थ कहाँ तक जाना होगा, 6 4 24 से लेकर के 6 4 29 28 तक उसको छोड़ देना है ना, आया ना। भ अधिकार पूरा छोड़ देना है, आया कि नहीं। तो 128 तक जाते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ अभिविधि अर्थ में आंग है, मतलब भ अधिकार जितना जहाँ तक जा रहा है वो सब ले लेना है, वहां तक जाना है। तो इसलिए आ भ कहने से कहाँ तक गए, पाद की परिसमाप्ति पर्यंत गए कि नहीं गए। तो ये आभ कहलाता है, और आभ संबंधित जो कार्य होता है वो आभीय कार्य कहलाता है ना। आभ में जो आने वाले सूत्र है उसको भी आभीय कह दो, कार्य को भी आभीय कह दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो वही आभीय है, आभ संबंधित होता है वो आभीय कहलाता है, आया कि नहीं। चलिए तो यही है, नहीं समझ में आया, चलिए तो यही कर लिया, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हैं, वरना आप कहेंगे आभस आभीय तो अपने मन से अर्थ कर रहे हैं, यहाँ से लेके वहां तक आभीयम, ऐसे कैसे आभीयम हो जा रहा है। अरे आभ शब्द से है, उसी का वो तद्धित प्रत्यय करके आभीयम शब्द बनाया, ठीक है ना। मतलब बाधिकार पर्यंतम, मतलब बाधिकारम अभिव्याप्य, मतलब पूरा लेकर के। पर्यंत कहोगे तो रुक जाएंगे, पर्यंत बोलेंगे ना हिंदी में तो आदमी रुक जाएगा। वहाँ बाधिकार पर्यंत ऐसा हिंदी कहोगे ना तो आदमी उसके 28 तक ही जाएगा, 128 तक जाएगा। इसलिए बाधिकार अभिभाव्य मतलब लेकर के, ऐसे कहना, ठीक हुआ। चलिए तो ये सब आभीय कहलाता है। चलिए तो ये आभीय कार्य यदि करना हो तो पूर्व वाला जो आभीय कार्य है, मतलब पूर्व में जो किया गया आभीय कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कब समान आश्रय आभीय कार्य करना हो तो पहला वाला आभीय कार्य किसी को हो रहा था, वो वाला आभीय कार्य किसी को हो रहा है, कोई लेन देन नहीं, तो फिर एक दूसरे को असिद्ध नहीं होगा, आया। चलिए यही समझ के रखिएगा, ठीक। चलिए हो गया, यही अर्थ है, नहीं ना दिक्कत है कोई, याद रख लेना तो स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। तो ये जही बन गया, नहीं ना। यहाँ समान आश्रय अभिकार्य है ना, जो ये हंतेर ज से क्या किए, ज आदेश को मान के को आश्रित करके हुआ था, ठीक। ये अभिय कार्य हम कर चुके, जही बना। अब जब अतो है लगने जा रहा है, ये भी अभिय कार्य है, इसमें आया है 6 4 में आया है। तो और ये भी किसको आश्रित कर रहा है, को आश्रित होके हो रहा है, आश्रय कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ही को ही लुक कर रहा है, ही का आश्रय ले रहा है ना, लोप करने के लिए ही को चाहिए ना, तो उसका आश्रय ले रहा है। इसलिए समान आश्रय अभिय कार्य करना है, तो पूर्व में जो किया गया अभिय कार्य है वो असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा तो ही का लुप नहीं हो पाएगा। चलिए तो इसलिए जही बनेगा, प्रसिद्ध प्रयोग है जही। और आगे तो हताम, हतम, हता और आनी आवा मिला दिए तो हना इसमें तो कुछ बताना ही नहीं। चलिए बन गया, और बनाओ ना ऐसे ही लंग का खत्म करो, कौन नया कोई सूत्र नहीं है। अहन का क्या बना, उसका हन का अहन बनाना, बोल लो, चलो लकार बोल लो। अहन अहताम अहनन अहन अहतम अहत अहनम अहन अहन, यही तो बना। अहन कैसे बना, अहन अहन बना, अहन बना। हन धातु से लंग किए, लंग में तिवादी किए, इत स्वीकार का लोप किए, हन त कर्तरी सब किए, सबका अधि प्रत्यय शपथ सूत्र से लोप किए, हन त अड़ आगम भी कर लिए, अहन त। इसके बाद हलज्ञाभ्यो दीर्घ श्रुति, हलज्ञाभ्यो ऐसा कौन सूत्र है, हलज्ञाभ्यो, हलज्ञाभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रत्यम हल, इस सूत्र से जो हलन से पर में जो ती का प्रत्यय है उसका लोप कर देंगे तो अहन, और इसी प्रकार से अहन बन गया, ठीक है ना। अच्छा ये अहन पद है कि नहीं है, ये अहन पद होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे तिगंत है ना, अरे तो चला गया, कोई बात नहीं है ना, उसको मान के तिगंत माना जाएगा। तिगंत मान के पद है, अहन पद है तो पद का अंतिम नकार का लोप कर दो ना, कोई सूत्र गया था न लोप प्रातिपदिकान्तस्य,
गया था ना हाँ। कि पद के अंतिम में नकार हो तो उसका लोप होता है, तो पद है ये अहन, इसके अंतिम नकार का लोप कर दो। प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई। तो क्या हो गया, पूरा उत्तर दो तो माने, वरना सही गए हो गलत नहीं गए हो, लेकिन पूरा वो ये कहता है हिसाब बोलो। प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम, प्रातिपदिक संज्ञक पद होना चाहिए। तो अहन जो पद है वो प्रातिपदिक नहीं है, प्रातिपदिक होना चाहिए। हाँ। अच्छा, अहन की कोई प्रातिपदिक संज्ञा नहीं कर पाएगा, कर दो किसी से, कृत तद्धित समासाष्ट से तो नहीं हो सकती, उसके लिए तो कृदंत होना चाहिए, तद्धितांत होना चाहिए, अथवा समास होना चाहिए, वो तो कुछ है नहीं। उससे कर लो ना पूर्व वाले से, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, इससे कर लो। क्या कहता है, अर्थ वाला शब्द स्वरूप होना चाहिए, तो अर्थ वाला शब्द स्वरूप अहन है ही, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दो। नहीं क्यों नहीं होगी, वो प्रत्यय प्रत्यय ये कहाँ है इसमें, तो कौन प्रत्यय, अहन इतना ही तो है इसमें, प्रत्यय कौन अंत में है। वो कहता है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययान्तम च वर्तयेत्वा, कहता है। हाँ। यहाँ क्या दिक्कत है, ये हन जो धातु का ही तो है, अच्छा अहन का धातु, हन धातु थी ना, वो उसका अवयव तो माना ही जाए। अच्छा अट आगम उसी को हुआ है, हाँ। तो ये धातु धातु है, है। तो सही कह रहा है लड़का, गलत थोड़ी न कह रहा है, ठीक पकड़ा हाँ। है ना। अहन धातु ही है, धातु भिन्न नहीं ना नहीं है, है। इसलिए और प्रातिपदिक संज्ञा नहीं नहीं होगी। होगी, यही वहाँ पर हाँ। बताते हैं। हाँ। वहाँ पर अर्थवत में पूछते हैं ना कि भाई अहन ये अधातु कहने की क्या जरूरत थी, हाँ। धातु भिन्न कहने की क्या जरूरत थी, हाँ। तो कहा कि पंडित जी धातु भिन्न नहीं कहोगे तो अहन की भी धातु संज्ञा हो जाएगी, है ना। हाँ। तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो कहा हो जाने दो, क्या दिक्कत है। हाँ। तो कहा अरे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, वो पद भी है, हाँ। न का लोप न का लोप हो जाएगा। ये आपत्ति हाँ। दिखाते हैं, वहाँ पर ये आपत्ति दिखाते। तो चलिए सब समझ के रखिएगा, लिख लीजिएगा। तो चलिए क्या बन गया, अहन बन गया, न का लोप नहीं होगा, नहीं होगा। प्रातिपदिक नहीं ना नहीं है। है। चलिए अहन बन गया, और आगे तो सरल ही है, हाँ। अहताम अघ्नान, अहन लीडरशिप में भी यही बनेगा, अहतम अहता अहनम अहनवा अहनवा, यही तो बन हाँ। नहीं आया, आ गया। चलिए फिर आगे वो आया विधिलिंग, विधिलिंग भी बना लो, उसमें सरल ही था, हाँ। अध्यात्म की तरह बना था। हाँ। अरे यासुड किए थे, सबका हाँ, तो लोप कर लिए हाँ। थे, यास तो था, हाँ। सब जगह सबका लोप हो गया, इससे लिंगा इससे हो गया, हाँ। तो हन यात यही तो बना, हाँ। सब जगह सबका लोप कर लिए, मिला दिए, बोलो ना। हन्यात हन्याताम हन्युहु हन्याहा हन्यातम हन्यात हन्याम हन्याव हन्याव, यही तो बन गया, हाँ। ठीक हुआ। हाँ। चल ये कर दिया, अब आज से लिंग में चला चला। गया। बहुत समय ले लेते हैं भैया, आप लोग तैयारी वैयारी करके आते नहीं, लगाते भगाते हैं नहीं कुछ। देखो कितना पौने घंटा चला जा रहा है, इतना समय लगना चाहिए। उठ पटांग बोलोगे फिर बताना पड़ेगा, अरे फिट रख के आया करो तो फटाक से आगे चले, तब तो काम बनेगा। अब आपको पिछला पाठ, हम यहाँ पाठ थोड़ी लगवाने के लिए बैठे, पाठ आप लगाइए अच्छे से, फिट करके आइए तब हो, है ना। हाँ। अरे कोई विशेष बात होगी तो वो चर्चा की जाएगी पाठ के शुरुआत में, है ना। मान लीजिए पिछले पाठ में कुछ विशेष बात होगी कि भाई इसमें ऐसा था, ये सब लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, हाँ। कुछ भी बात आती है कि हाँ। कैसे ये कर रहा है तो सब लिखा करो, है ना। हाँ। शुरुआत के पाठ को थोड़ा ये नहीं उदासीन होके मत बैठा करो हाँ। कि अरे कल का ही चल रहा है, कल का नहीं चल रहा है, आया ना। हाँ। तो चलिए तो कर लिए, बात समझ में आई। हाँ। अब आगे चले, हाँ। आशीर लिंग आया था, हाँ। तो चलो किया जाए हन धातु से आशीषी लिंग से लिंग कर लेंगे। कर लिया जाए। हाँ। आशीर लिंग लिंग कर लिए, लिंग के स्थान में क्या कर देंगे, तिबादी तिबादी कर लेंगे। तब बचेगा, और इसको भी आशीष तो हो ही जाता है, हाँ। परस में पद है तो हाँ। लिंग या परस में पद है, यासुड परस में पदेषु धातु गिच्च। यासुड कर लिया हाँ। कर जाए, लेंगे। तो हन यास त, ये स्थिति बन गई। हाँ। अच्छा इधर तो सप होगा नहीं, नहीं तो होगा। सप नहीं होगा क्योंकि कर्तृर्थक सार धातु पर में नहीं है। नहीं ना है, नहीं है। यहाँ तो ये अर्धातु संज्ञा होगी, किससे, लिंगासी। तो क्या अर्धातु संज्ञा होगी, हाँ। तो हन यास त, ये स्थिति बनी हाँ। ना, ये स्थिति बनी। हाँ। चलिए इस स्थिति में सूत्र आ रहा है, यदि कोई सूत्र ना आता फिर तो हम रूप बना ही लेते हैं। हाँ। क्या बन जाता छोटू रूप, सूत्र अन्याय अन्याय। अन्य, हाँ। ये बना ही लेते हैं, हाँ। ठीक है ना। हाँ। उसी की तरह स का लोप को सहयोग आती रख लेते हैं, जरा सा इतना फर्क पड़ता है। हाँ। बस आया ना, हाँ। लिंग सलोप अनंत से नहीं ना, नहीं। सार्वधातु का अवयव अनंत सकार का लोप करता है वो। चलिए तो इसलिए हन्यात तो बना लेते हैं, हाँ। लेकिन हन यास तो स्थिति में देखो सूत्र आ रहा है, तभी छोड़े थे यहाँ पर।
आ रहा है ना? हाँ। इसके पहले तक का आप लोग लगा ही लिए हैं। हाँ। चलिए कौन सूत्र आया? आर्ध धातु के अर्ध धातु के, है ना? हाँ। एक ही पद है बाबू हाँ। सूत्र में। अर्ध धातु के इति सप्तमे वचनांतम। आया कि नहीं आया? हाँ। क्या अर्थ है इसका? तो कहा कोई अर्थ नहीं कोई है है। इसका, ये अधिकार सूत्र है। हाँ अधिकार सूत्र का अपने स्थान में कोई अर्थ कोई नहीं नहीं होता। वो उत्तर उत्तर जा करके अर्थ कराता है, अर्थ करने में आगे वाले को मदद करता है। आया कि नहीं? हाँ। उसको अपने जगह वो क्या अर्थ करेगा? अर्थ धातु के मतलब क्या अर्थ धातु के? हाँ अरे उत्तर उत्तर सूत्र में जाएगा, उत्तर उत्तर सूत्र में जाता है, हाँ। जा करके शब्द होकर के वहाँ शब्द बोध कराता है। हाँ। चलिए तो वो यहाँ क्या अर्थ होगा? इसीलिए लिख दिए, क्या लिख दिए? इति अधिकृत्य, मतलब इसका अधिकार करके आगे वाला काम करना। आया कि ना? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। ये अधिकार सूत्र कहाँ का है? 2-4-35। अच्छा कहाँ तक इसका अधिकार है जरा देख लो तो, अष्टाध्यायी पे ही देखना पड़ेगा। हाँ 2-4-35 कहाँ तक अधिकार है? सत्तावन सूत्र 2-4-57 लास्ट वाला तो कहीं नहीं है, देख लो तो। नहीं, 5 वहाँ समाप्त नहीं ना हो रहा नहीं। है? अच्छा 5 कितने में समाप्त हो रहा है? चौथा पद। 85। अच्छा ये कहाँ रुक जा रहा है? 5-7 हाँ। 57। हाँ। चलिए तो 57 तक जाएगा तो कोई दिक्कत है? हाँ। ध्यान दीजिए 2-4-35 से 57 तक जाएगा हाँ। तो टोटल 22 सूत्रों में जाएगा। हाँ। है ना? अरे आगे आगे जाएगा ना, इसको क्यों गिरेंगे 35 को? हाँ। तो 20 हो जाएंगे 2 और तो 22 सूत्रों में अर्ध धातु के जाता है, जा करके वहाँ अर्थ कराता है। चलिए तो करते दीजिए तो अधिकार सूत्र है, हो गया। हाँ। आगे चले, हाँ। चलिए फिर कौन आया? लिंगी। देखो कहाँ का है? 2-4-42 आएगा इसमें अर्ध आएगा, धातु है, आएगा। अर्ध धातु क्या आ आ जाएगा? जाएगा। क्या दिक्कत है? बस सूत्र से देख लो पहले कितने पद है अनोवद लिंगी में। अनः इति एक वचनांतम, वध इति प्रथमैक वचनांतम। तो फिर सु कहा गया? लुप्त प्रथमाकम। आएगा ना? हाँ। तो देखो वध अकारांत है, हाँ। आदेश जो वध आदेश करना है ना, अकारांत आदेश करना है ना? हाँ। व अ ध अ ये पूरा बिठाना है। हाँ। तो सु आएगा उससे, हाँ। तो सु का कुछ तो होना चाहिए। हाँ। अरे संधि कर लो तो वधोलिंगी होना हाँ। चाहिए, वसीचा वगैरह लगा दो तो, लेकिन वधलिंगी लिखा तो लुप्त प्रथमा कम आएगा ना? हाँ। चलिए और लिंगी इति सप्तमेक वचनांतम। ठीक है ना? हाँ। इतने सूत्र से ये अर्थ निकालो, कोई वृत्ति नहीं बनानी, इसी सूत्र से अर्थ निकालो ऐसे ही। हाँ। अन के स्थान में वध आदेश होता है, कब? लिंग परे रहते। सूत्र से इतना ही आ रहा है, लिंग परे रहते। तो कहा विधि लिंग में भी लगाओ, हाँ। हो जाती नहीं समस्या। हाँ। तो कहा नहीं नहीं हमने ये सूत्र अर्ध धातु के आगे अधिकार में पढ़ा है, तो अर्ध धातु क्या आएगा? हाँ। तो लिंगी में अन्वित हो जाएगा। हाँ। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अर्ध धातु के लिंगी। अब बताओ लगेगा विधि नहीं लिंग में? लगेगा। क्योंकि अर्ध धातु लिंग नहीं नहीं है। ना, अर्ध धातु लिंग केवल कौन होता है? आश्रित लिंग होता है। उसी से उसी का आशिष लिंगास से अर्ध धातु की संज्ञा होती है। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है ना? हाँ। चलिए अब पूरा अर्थ बोल लो। हाँ। क्या अर्थ होगा? अन के स्थान में वध आदेश होता है, आर्ध धातु के लिंग परे रहते। ठीक हुआ? हाँ। अर्थ बैठ गया, हाँ। कोई वृत्ति लिखने की जरूरत नहीं नहीं है। है। चल यही अर्थ हो गया। देखो स्थिति क्या है? अन या त, ये तो विधि लिंग का आश्रित लिंग है, अर्ध धातु हाँ। लिंग है। ठीक हुआ? हाँ। चलिए अब कर लिया जाए, सूत्र लगा दिया हाँ। है अन धातु के स्थान हाँ, में। तो अन धातु के स्थान में क्या कर लिया? वध आदेश किया, अनेकाल होने कारण पूरा जाके बैठ जाएगा, वध पूरा जाके बैठ जाएगा। और ये अकार अनुनासिक नहीं है बाबा, ध्यान रखना। ठीक है ना? वध पूरा अकारांत जाके बैठ गया। चलिए तो ये बैठ गया तो स्थिति क्या बनेगी? वध यास्त, ये बन गई ना? ठीक हुआ? चलिए वध यास्त, ये स्थिति बन गया। अब क्या किया है? वध यास्त बैठ गया, वध यास्त। वध यास्त है ना? इसमें वध में जो अकार है उसका हमको लोप करना है। क्या बोलो? इसका लोप आप बोलो। तो लोप है। अतोलोप, क्या अतोलोप? अतोलोप का क्या अर्थ है? आर्धातुकोपदेशे यददन्तं तस्या
अतो लोपः स्यात् आर्ध धातु के उपदेश अवस्था में, उपदेश काल में जो अदंत, तो यहाँ तो या सूट और तो पहले कर चुके हैं, तब हन को हम क्या किए, वध किए, कहा तो लोप लगेगा। तो ये बात सुनिए आप लोग, है ना, लंठ को छोड़ो, अकार का लोप करना है, कैसे होगा बताओ जरा हमको। अनुनासिक है नहीं, ये भी समझिएगा। जो ये लड़का ये सूत्र बोल रहा है बेवकूफ, है ना, तो लोप वो क्या कहता है कि अर्ध धातु को उपदेश काले यद अदंतम, आया करा आया कि अर्ध धातु का जब उपदेश करो, है ना, तब जो अदंत हो उसके आकार का लोप होता है, अर्ध धातु पर रहे। यहाँ जब हम वध लाए हैं, उसके बाद कौन सा अर्ध धातु हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो ऐसा होता है कि वध पहले किया जाता है, तब वो तो आता है और यासुट करते सब होता है, तब तो कैसे अर्ध धातु उपदेश काल में अदंत था, तो इसके आकार का लोप होगा, अर्ध धातु पर है, तो तब तो कर सकते थे, लेकिन अभी कर पाएंगे क्या, हमने किस क्रम से चले, अरे हन पहले लिंग लाए, आशीर लिंग, उसको तो किए, यासुट किए, तब तो हमको क्या मिला, अर्ध धातु लिंग पर में मिला, तब हमने हनो वध लिंगी सूत्र से बता दे। अब कैसे करेंगे, उससे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा बाबू हमको, यहाँ पर यासुट करने से पहले वध आदेश कर, वध कर लेंगे, तो भी कैसे होगा, वो अर्ध धातु तो यासुट जब हो जाएगा तब तो अर्ध धातु को कहलाएगा, पहले से वो थोड़ी ना अर्ध धातु है, वो तो लिंग को हो रहा है, अर्ध धातु को हो रहा है, इसलिए अर्ध धातु कहा जा रहा है। तब फिर तो लाने से पहले कर दो तब हो, लिंग लाने से पहले भी कर लो तब हो, या तो लाने से पहले करो तब हो, लेकिन तब हम कैसे कर लेंगे, लिंग लाने से पहले कर लो, एकदम लिंग लाने से पहले, तब हम क्या कर लेंगे, सीधा हन को वध कर ले, फिर आशीषी लिंग लोटो से लिंग लाए, तब तो कहे कि अर्ध धातु को उपदेश काले यद अदंतम, उसका लोप हो, अर्ध धातु पर रहते था कर ले। बात समझे कि नहीं समझे, लेकिन ऐसा कैसे कर ले, ये अनोवध लिंगी क्या कह रहा था, हन को हन धातु को वध आदेश हो, अर्ध धातु लिंग परे रहते, ठीक हुआ। तो इसलिए हम ये अर्ध धातु के लिंगी जो कह रहे हैं ना, उसका अर्थ हम क्या बोल दे, पर में रह के ऐसा न कह करके हम क्या कर दे, अर्ध धातु लिंग की विवक्षा ऐसा कर दे, इसको पर सप्तमी न माने, क्या पर सप्तमी न माने, विषय सप्तमी मान ले, आया ना, कि अर्ध धातु के विषय में, तो पहले से हमको पता रहेगा अर्ध धातु का विषय है कि नहीं है, तो पहले से काम कर ले, मतलब अर्थ कर ले अर्ध धातु की विवक्षा, ऐसा कर ले, तब तो व्यवस्था बन सकती है। तो यही अर्थ करना है, आगे अभी बताएंगे, बताने वाले, लेकिन अभी समझ के रखिए आप लोग कि क्या करना है। हन जब धातु है, अभी आशीर लिंग से लिंग भी नहीं लाए, उसी स्थिति में हम अर्ध धातु लिंग की विवक्षा है कि नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, हन धातु को वध आदेश कर लेंगे, वध कर लेंगे, फिर हम आशीषी लिंग लोटो से लिंग लाएंगे, टिप करेंगे, यासुट कर लेंगे, ये सब कर लो। अब यहाँ देख लो, अथवा तो टिप जब किए उसी समय देख लो कि अर्ध धातु का उपदेश जब किया आपने, लिंग का चाहे उपदेश किया, उस वो अर्ध धातु था, उसके उपदेश काल में अदंत था, वध, इसके आकार का लोप कर दो, अर्ध धातु परे रहे, ये कर लेंगे, ठीक हुआ। तो चलिए तब वध के आकार का लोप कर लेंगे, ऐसे ही थोड़ा इसका अर्थ में हमको विवक्षा, यहाँ हम ऐसा करेंगे, पर सप्तमी नहीं मानेंगे, विषय सप्तमी मानेंगे, ठीक है ना, यही फर्क होता है ना, विषय सप्तमी करने से ये लाभ हो गया। तो चलिए मान लो, तो अकार का लोप करो, तो वध या स, अब तो क्या है, स का सहयोग क्या बन जाएगा, रूप बन गया। और आगे आपको बनन नहीं आता है, बना लेंगे ना, बोलो, क्लियर हुआ, नहीं आया,
ठीक है ना? हाँ। अभी ये सब बताएंगे लेकिन हमने आपको बता दिया, बैठ गई बात? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। चलिए वही लिख रहे, पढ़ो पहले। आर्ध धातु कैसे पढ़ो? आर्धधातुके हाँ। इत्यधिकृत्य हाँ, हनो वधलिंगी, ये सूत्र आया। हाँ। फिर उसका अर्थ लिखना चाहिए ना, तो तुरंत दूसरा सूत्र दे रहे हैं। हाँ। दोनों सूत्र साथ में चला रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या सूत्र आ गया उसके बाद? लुंगी चा, इसका भी अपने आप अर्थ कर लो। लुंगी चा दो पद है, लुंगी इति सप्तम एक वचनांतम, चाहिए अव्ययम। 2443 का है। हाँ। जस्ट उसके बाद का है, हनोवध के बाद का। हाँ। और उसके अर्ध धातु के अधिकार में भी आ रहा है, हाँ। तो क्या अर्थ बन जाएगा बोलो? धातु को वध आदेश होता है, आर्धधातुके लुंग परे परे रहते रहते। लेकिन हम लोगों ने अभी बताया कि विषय सप्तमी अर्थ करना है। हाँ। अर्ध धातु को लुंग की विवक्षा में, अर्ध धातु की विवक्षा में में। ये करना है। हाँ। चलिए, तो वही ध्यान रखेगा, थोड़ा ऐसा घुमा के अर्थ कर रहा है। और ये वध आदेश जो कर रहे हो कैसा है? थकारांत है कि अकारांत है? अकारांत है। तो वही लिख रहे, पढ़ो। वधादेशो अदंतः, नहीं समझ में आया? हाँ। वध आदेश क्या है? अदंत है। अदंत है, ठीक हुआ? हाँ। अश्व अकारांत है, इसको वध मत मानना, वध अदंत आदेश है। हाँ। चलो फिर आगे चलो, वही सब बता रहे जो भी आपको बताया। लगाओ पंक्ति, क्या कह रहे हैं? आर्ध धातु के इति लिख दिया। हाँ। ये आर्ध धातु के का जो अधिकार आया वो सप्तमी का मानना, पर सप्तमी मत मानना, विशेष सप्तमी मानना। कहेंगे क्यों भाई ऐसा कह रहे हो? हाँ। पर सप्तमी मानो, क्या दिक्कत है? हाँ। तो कहा कि विषय सप्तमी मानने से क्या लाभ होगा? तो तेन आर्ध धातु को उपदेशे अकारांतत्वाद अतो लोपः। क्योंकि जब विषय सप्तमी मानेंगे हाँ। तो यह आकार का लोप हम कर पाएंगे, वरना बुड़बक की तरह उलझे रहेंगे। आएगा ना? हाँ। अरे तभी तो कर पाएंगे, हाँ। क्योंकि हम पहले ही वध आदेश कर लेंगे, हाँ। फिर हम अर्ध धातु का उपदेश करेंगे। तो अर्ध धातु का उपदेश करने के समय वदन था, हाँ। उसके आकार का लोप अतो लोप से हो जाएगा। यही हाँ। इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक हुआ? हाँ। चलिए पढ़ो। अर्ध धातु के इति विषय सप्तमी सप्तमी तेन, तेन मतलब विषय सप्तमी मानने से क्या लाभ होगा? तो वही बता रहे, आर्ध धातु को उपदेशे अकारांतत्वाद अतो लोपः। और जब अकार का लोप कर दिए तो हाँ। रूप तो बना ही लिए, क्या दिक्कत है इसमें? बना दिए, क्या बना दिए? वध्यास्ता, पूरा बोल लो। वध्यास ठीक हुआ? हाँ। क्लियर? हाँ। नहीं समझ में आ गया। अब एक प्रश्न यहाँ एक आ सकता है दिमाग में कि ये वध के आकार का लोप करने के लिए इतनी मशक्कत किए, इससे अच्छा कैसा आदेश कर देते हैं? आदेश कर देते, वध आदेश ही कर देते। हाँ। काय दिमाग चाट रहे हो, है ना? हाँ। अनोवध लेंगी ना, आपको लुप्त प्रथमांत मानना पड़ेगा, हाँ। कुछ नहीं। हाँ। और एक ओ की मात्रा कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कितना बढ़िया लाघव है एक मात्रा का, नहीं है? है। तब फिर यही कर लो, अदंत आदेश मानो, फिर उसका लोप कराने के लिए उसमें विषय सप्तमी मानो, पर सप्तमी न मान करके, हाँ। तब जाके तो लोप हो रहा है। हाँ। मनन आपको वध्याती है, हाँ। फिर वधिक। तो कहा पंडित जी इधर तो चल जाएगा, लिंग लकार में आएगा ना, हाँ। आश्रलिंग में तो चल जाएगा। जाएगा। तो लुंगी च से लुंग में भी तो करना है, हाँ। वहाँ कुछ अंतर समझ में आएगा, फर्क समझ में आएगा। हाँ। कैसे आएगा? तो रूप चलाएंगे तो देखेंगे, हाँ। ठीक हुआ? हाँ। क्लियर? हाँ। तो अभी इसका फल, अदंत आदेश करने का फल हमको नहीं यहाँ पता चला, लेकिन आगे चलेगा। हाँ। तो हमको अभी करना है अदंत आदेश, कोई प्रयोजन को ध्यान में रखते किया गया है, हाँ। फालतू के काम थोड़ी न करेंगे। चलिए, तो ये आश्रलिंग का काम खत्म हुआ। अभी एक लकार बच गया, कौन? लुंग लकार। बन गया, बच गया ना? हाँ। इसको भी चला लिया। हाँ। तो देखो लुंग लकार लाना है, हाँ। इसमें भी आगे अर्ध धातु की विवक्षा है कि नहीं? हाँ, कौन है। अर्ध धातु की विवक्षा है? चलिए हाँ चलिए, चलिए, ठीक पकड़ा हाँ, है ना? हाँ, चलिए, उसको सी चलिए, और ये सब अर्धातु हाँ, होते हैं। अरे धातु से भी तीन शीत से भिन्न सब अर्धातु होते हैं। चलिए, इसी जिन सब की अर्धातु की विवक्षा है, हाँ। तो इसी समय पहले ही अब क्या कर लेंगे? हन को वध आदेश कर लेंगे। तो वध आदेश कर लेंगे। किस सूत्र से कर लेंगे? लुंगी हाँ, इस सूत्र हाँ। यही कहता है। हाँ। लुंगी चौका आज भी समझ में आया ना? हाँ। अन के स्थान में वध आदेश होता है। अर्ध धातु लुंग नहीं, लुंग पर रहते कोई नहीं, अर्ध धातु का विषय ये लुंगी, ऐसा कर देंगे।
आर्ध धातु का विषय लुंगी, ऐसे कर लेंगे। हाँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना लो। तो हमने वध आदेश कर लिया, वध लुंग, लुंग ले आएंगे, तो टिप कर लेंगे, टिप का तब बचेगा वध क, वध क, ठीक। चलिए अब कौन करेंगे, चिली कर लिया जाए, चिली हो गया, तो चिली कर लिया, चलो वध से चिली कर लिया। अब कौन लगा देंगे, सिच कर देंगे, कर देंगे सिच। अच्छा सिच ही होगा ना, और कोई नहीं ना होगा। अरे तो पूछा दी द्युदा दृढ़ी तो नहीं ना लगेगा, कहा ऐसी कोई है, वध तो अकारांत में चलिए है नहीं तो नहीं लगेगा, सिच ही करेंगे, सिच का सब बचेगा। अच्छा ये सिच आर्ध धातु है, इसके उपदेश काले जो अदंत, कौन है अदंत, वध, इसके आकार का लोप कर दो, कब, आर्ध धातु परे रहेंगे, आर्ध धातु तो आकार का लोप हो जाएगा। चलिए आकार भी हटा दीजिए, क्या स्थिति बनी, वध स त, ये स्थिति बनी ना, आकार का तो लोप कर ही देना है, कोई दिक्कत नहीं, वध स त, ठीक। अब क्या कर लिया जाए, ये क्या कहते हैं, पर में दीर्घ ईटागम हो जाएगा कि नहीं, सीट से परे, विद्यमान सीट से पर में अपने अच्छा हो जाएगा, दीर्घ ईटागम उत्तर कर लेंगे। ये सीच को ईटागम होगा कि नहीं होगा, ये देखना है, सीच को ईटागम होगा कि नहीं होगा। अरे सीच वाला जी आर्ध धातु है ना, उसको ईटागम होगा कि नहीं होगा, बोलो ना, क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं, बताओ तो हम भी बताए कुछ। वध जो है वो सेठ है कि अनिट है, तो बताओ ना, वध जो है वो सेठ है कि अनिट है, अरे वध ही की है ना, वध थोड़ी की है, सेठ है। अब तुम तो इनके साथ बोले हो, कारिका में कारिका में नहीं आई है, नहीं आई है तो फिर तो क्या होनी है, नहीं कारिका में नहीं आई है कह रहे हो ना। अरे वध अकारांत है तो अजंत वाली कारिका में देखोगे, उसमें आई है क्या, 14 में नहीं आई है, तो इसके अतिरिक्त जो धातु होती है अजंत, वो तो क्या होती है, अनिट होती है ना, कारिका में जो नहीं आई वो अनिट होती है, तो अनिट होनी चाहिए। लोग पागल है सब, सेठ कह रहे हैं, तो उस कारिका पे नहीं आई है, अनुदात है, अनुदात तो हो गए ना, अनुदात है तो एकाच उपदेश अनुदात निषेध कर देगा, तो ईट का निषेध हो गया तो अनिट धातु हो गए ना, एकाच ही नहीं है बेवकूफ, तब तो फिर अरे वो सब देखना ही नहीं था, अरे एकाच हो तब तो देखे अनुदात है कि नहीं है, अरे एकाच ही नहीं है तो क्या देखना, फिर तो से ईट हो रही है, और एकाच धातु सब सेठ ही होती है, वध भी सेठ ही है, तो ईट आगम होगा कि नहीं होगा, होगा, आया कि नहीं आया, ईट आगम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए देखो वही पंक्ति लिखिए, वध्यास्ताम के बाद आप ही लोगों को समझाने के लिए, चंदन जैसे लोगों को, वध्यास्ताम के बाद लिखा है कुछ, क्या लिखा है, आदेश, आदेश कौन है यहाँ पर, वध, ये आदेश अनेक वच वाला होने के कारण एकाच इति ईड निषेधा भावाद ईट, एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र से ईट का निषेध नहीं होगा, ईट सिच को हो जाएगा, यही वो लिख रहा है, तुम्हारे लिए लिख रहा है, बाकी इन लोगों को तो पता ही था कि ये अनेकाच है तो सेठी धातु होगी, तुमको ही उलझ रहे थे, तुम कारिका नहीं कारिका सब कर रहे थे, अरे अनेकाच है तो निषेध नहीं ना करेगा, तो ईट का निषेध नहीं होगा तो ईट हो जाएगा, तो ईट करना है तो ईट होगा, उसी के लिए पंक्ति लिखी, और कुछ नहीं लिखा है, पंक्ति लगी, पढ़ लो बाबू। आदेशस्य अनेकाचत्वाद एकाच इति ईण निषेधा भावात ईट, लगा नहीं चुटू, क्या बोलो तो चुटू बोलो तो मंदी, आदेशस्य अनेकाचत्वाद, अरे अनेकाचत्वाद चहल है ना, अनेकाचत्वाद एकाच इति ईण निषेधा भावात ईट, हिंदी बताओ, इसका हिंदी बताओ कि आदेश जो वध आदेश है वो अनेकाचत्वाद, मतलब अनेकाच होने के कारण, अरे पंचमी हेतु होती है ना, हेतु में पंचमी होती है ना, हेतु पंचमी है, तो अनेकाच होने के कारण एकाच इति ईड निषेधा भावात ईट, मतलब एकाच सूत्र से इनका निषेध नहीं होगा, इसलिए ईट हो जाएगा। चलिए तो ईट कर लेंगे, तो स्थिति क्या बनेगी,
वध ई स ई त, ये स्थिति बनी बनी रह। हाँ। ठीक। हाँ। अब यहाँ पर वो वृद्धि वाला देख लिया जाए, हाँ। वृद्धि होगी कि नहीं होगी कि देख लिया जाए। हाँ। तो वृद्धि करने वाला सबसे पहले तो कौन सूत्र आएगा? वध प्रजहलन्तस्याचः। यही आएगा ना, हाँ। है ना? हाँ। अरे जब वध अकार का लोप कर दिए तो ये इसका बोलना जायज है, वरना ये लंड को तो कोई पहले ही टोक दे हाँ। कि भाई कहा हलंत है ये, लेकिन अकार का लोप लोप हो हो गया गया। है। तो देखो अकार का लोप हो गया तो हाँ। हलंत है ही वो, हाँ। है ना? हाँ। तो हलंत धातु को क्या हो? वृद्धि वृद्धि हो। हो। हलंत के आज को वृद्धि वृद्धि हो। हो, है ना? परस में परस में पद परक परस सिद्ध में पर परे रहते। ऐसा है, हाँ। होनी चाहिए। हाँ। हो जाएगी ना? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये टी- निषेध कर निषेध कर देगा। क्योंकि ईड़ा निषेध पर है, इसलिए नहीं हलंत लक्षणा वृद्धि नहीं होगी, तो वृद्धि नहीं होगी। हाँ। चलो, कोई- लेकिन एक और सूत्र है, एक और सूत्र हाँ। है। कौन? अतो हलादेर लगो हो। क्या है? अतो हलादेर लगो हो। ये सूत्र है। वो वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा? वो क्या कहता था कि हलादे लगो रकारस्य वृद्धिर्वा इडादौ सिद्धि परस्मै पदे, परस्मै पदे इडादौ सिद्धि। अरे ऐसे ही कुछ कहता है ना? क्या कहता है कि हलादी अंग क्या, जो लघु आकार, ये वध जो है वो हलादी अंग है, हाँ। उसका लघु आकार है ना? हाँ। तो उसको क्या हो? वृद्धि वृद्धि हो। हो। विकल्प से विकल्प वृद्धि से। हो। इडादी सिद्धि सिद्धि पर पर रहते। इडादी सिद्धि भी पर पे, हाँ। जो विकल्प से कर देगा कि नहीं करेगा बताओ? बोल। हाँ? क्या स्थिति है हमारी? वध ई स ई त। इस स्थिति में हम लगाना जा हाँ। रहे हैं। ठीक हुआ? हाँ। लग जाएगा ना? तो हाँ। अल्लाह दे लगो हो, नहीं लगेगा कि लगेगा? हाँ कि ना बोलो? लगेगा। सब तो मिल रहा है। हाँ। अलादी हम का लघु आकार लघु भी आकार है, है। तो उसको वृद्धि हो जाएगी। हाँ। विकल्प से इडा दिशिज पर है ही, परस में पद पर, हाँ। तो हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो होना चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। वही लिख रहे, देखो आगे पंक्ति। ईट के बाद क्या लिखा? अतो अतो हलादेः इति वृद्धौ प्राप्ताया। लिख रहे हैं आप, जो बोल रहे हो वही वो लिखते जा रहे हैं। या तो हलादे लगो, इससे वृद्धि प्राप्त है, तो प्राप्त है तो करो। हाँ। तो कहा कि रुको भाई, सूत्र आ रहा है। ठीक है ना? हाँ। कौन सूत्र आया? क्या सूत्र आया? तो देखो, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। बस इसी को समझना है तो काम हो गया। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। कितने पद है बाबू? तीन पद है। फटाक से बोलो, कौन कौन विभक्ति का? अच्छा है प्रथमिक वचनांत, क्यों प्रथम एक वचनांत होगा? अब बहुवचनांत, बहुवचनांत भी क्यों होगा? अच्छा ह आदेश, अजादेश, ऐसे लिख रहा है ना? अरे षष्ठी है, पागल आई भी। अच्छा है इति। हाँ। अच्छा है षष्ठी वचनांतम परस्मैमिति सप्तमी एक वचनांतम पूर्वविधौ सप्तमी एक वचनांतम। 3 पद है, आया ना? हाँ। चलो घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से। ठीक है ना? 3 ही हाँ। पद है। और देखिए क्या लिख रहे हैं, हाँ। समझ में आए? हाँ। क्या कह रहे हैं? परनिमित्तो अजादेशः स्थानिवत्, स्थानिवत् भाव करने वाला सूत्र है। बस और कुछ नहीं, अतिदेश सूत्र है। क्या है? अतिदेश सूत्र है। ठीक है ना? हाँ। स्थानिवत् भाव करेगा। करेगा। आया कि नहीं? हाँ। क्या कह रहा है? परनिमित्तो अजादेशः स्थानिवत्, मतलब पर को निमित्त मान के अच के स्थान पे कोई आदेश हुआ हो तो वो उसको स्थानीवत भाव होगा, वो स्थानीवत माना जाएगा। ठीक? हाँ। देखो हमारी क्या स्थिति है? वध ई स ई त है? हाँ। यहाँ अच को कोई आदेश हुआ है? देखते हैं कौन पकड़ता है। इतने में कहीं कोई अच को कोई आदेश हुआ है? अभी कोई अच को कोई आदेश किए हो? हाँ तो बोला ना, लोप भी तो आदेश होता है। अरे लोप भी तो आदेश होता है, अभाव रूप होता है लेकिन आदेश तो होता है। तो लोप भी तो आदेश होता है। अच को हुआ है? अरे वध के आकार का लोप नहीं किया, और किसको मान के किए थे? अरे सूत्र देखो तो पता चलेगा। तो लोगों से किए थे, किसको मान के किए थे? क्या कहता है वो? क्या पर रहते करता है? अरे
आर्ध धातु को काले यदनर्थम तस्य अतो लोपः। आगे आर्ध धातु के किसको मान के किए हो, यही तो हम पूछ रहे हैं। सबको मान के किए। किसको मान के? किसको? आर्ध धातुक सा को मान कर। हाँ तो सबको मान के किए है ना। तो चलिए उसको तो पर को निमित्त मान के अच के स्थान में आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है? लोप रूप आदेश हुआ है। तो ये जो लोप रूप आदेश है वो स्थानीवत स्यात्, वो अपने स्थानी की तरह माना जाएगा। उसका स्थानी कौन था? लोप का स्थानी किसके स्थान में लोप किए थे? मतलब किसका लोप किए थे? तो उसके तरह माना जाएगा। मतलब माना जाएगा। मतलब उसको दिखेगा, स्थानीवत भाव हो जाएगा तो वहाँ दिखेगा। यही तो अरे लोप जो हुआ उसको स्थानीवत भाव कर रहे हैं तो उसके स्थानी के तुल्य हो जाएगा। तो स्थानी जो है उसके तुल्य हो जाएगा तो स्थानी रूप हो जाएगा। आएगा। चलिए तो अस्वरूप माना जाएगा। तो लोप तो हो चुका है लेकिन उसको स्थानीवत करना जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या लाभ होगा? अरे तो हलादी लोगों नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? हलादी तो वध है ही। उसको हलादी अंग के लघु आकार को करता है। तो लघु आकार वो वध वाला वकारोत्तरवर्ती आकार नहीं है। हलादी अंग नहीं दिखेगा ना। क्यों? हलादी अंग होने के लिए क्या चाहिए? हलादी में हो ऐसा अंग तो वध ये हलादी अंग है। अरे आपने यहाँ स्थानीय उद्भाव किया तो लाभ क्या हुआ? तो हलादी लघु लगेगा कि नहीं लगेगा? आकार तो गुरु जी वो धकारोत्तरवर्ती आकार भी है और वो तो उसको करोगे? लघु आकार तो उसको करोगे? बोलो ना, उसको करोगे? उसको होने जाएगा ना। बेकार। अरे देखो उसकी वृत्ति पे नहीं लिखा है लेकिन सिद्धांत कौमुदी वगैरह पढ़ेंगे ना तो हलादी लघु अंग में स्पष्ट किया है कि हलादी अंग का जो लघु आकार कह रहे हैं ना उपधाभूत लघु आकार होना चाहिए। बताएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। हम लोग वृत्ति यहाँ लघु सिद्धांत पढ़ में वहाँ नहीं ना आया लेकिन वहाँ पर निष्कर्ष यही निकलता है कि हलादी अंग का जो उपधा में लघु आकार उसी को वृद्धि करती है विकल्प से। आया क्या? तो देखो अब बताओ जब यहाँ स्थानीय भाव कर लिए अब तो हलादी लघु लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आकार नहीं है। आया क्या? वो न ये कोई नहीं। अरे उपधा में तो ध आ रहा है अब नहीं ना रहेगा इसलिए वृद्धि नहीं होगी। आया क्या? तो प्राप्त थी उससे लेकिन यहाँ अच परस्मिन पूर्व विधौ इस सूत्र ने आके क्या करा दिया? भाव करा दिया। तो बीच में आकार एक अतिरिक्त आ गया तो उपधा में लघु आकार मिला नहीं तो वृद्धि नहीं होगी। बस इतना ही काम करने के लिए ये सूत्र है। अब थोड़ा अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ को पूरा समझो। अभी तो हम लोग खाली मुद्दा उठा के बस ले लिए, अभी पूरा समझना बाकी है। उसका अभी तो खाली अर्थ ही देखे कब करता है ये भी तो देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। पर निमित्तो अजादेशः स्थानिवत्। हिंदी अर्थ बोलो चुटू इसका। पर को निमित्त मानकर जो अजादेश हुआ अज के स्थान में आदेश हुआ वो स्थानीवत होगा। स्थानीवत भाव उसका होगा। आया ग्रह लेकिन कब स्थानीवत होगा? तो कुछ निमित्त उसमें जोड़ कंडीशन जोड़ रहे हैं कब होगा तो उसके लिए लिख रहे वो भी लगाना है लेकिन लग जाएगा इसलिए हमने घटाई। चलो देखो अब क्या कह रहे कब? स्थानीभूताद् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। ये कंडीशन लगा रहा है ऐसी विधि यदि करनी हो। कैसी विधि? तो देखो स्थानीभूत जो अच है, स्थानीभूत कौन अच है यहाँ पर? धकारोत्तरवर्ती आकार वही देखेंगे ना। अरे लोभ का स्थानीभूत ही देखेंगे ना। स्थानीभूत अच कौन हुआ? धकारोत्तरवर्ती आकार हुआ। उससे पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। मतलब उस अच से पूर्व में जो था है ना उसको यदि कोई विधि करनी हो तब स्थानीवत भाव होगा। समझिएगा बात? वरना नहीं होता। यदि उधर कुछ करना होता तो फिर स्थानीय भाव नहीं होता। लेकिन वो स्थानीभूत अच से पूर्व में यदि आपको आप कोई कार्य करने जा रहे हो तभी वहां पर क्या होगा? स्थानीय भाव होगा। ठीक हुआ? यहाँ देख लो ऐसा था कि नहीं था? स्थानीभूत अच हुआ धकारोत्तरवर्ती होगा। उससे पूर्वत्वेन दृष्ट मतलब देखा गया। कौन था? कौन है? उसको थोड़ी काम करना है।
उसके पूर्व में किसको काम कराने जा रहे थे आप लोग? मकार को। तो औलादे लगभग से वृद्धि कराने जा रहे थे। तो उसके पूर्व में जो देखा गया, अव्यवहित नहीं पूर्व कहना है, व्यवहार व्यवहित अव्यवहित साधारण कहना है। तो उससे पूर्व में जो देखा गया उसी को कुछ काम करना था। तो ऐसा करना हो तो वो अजादेश स्थानीय भाव हो जाएगा। तो स्थानीय भाव हो जाएगा तो अब आकार बीच में आ जाएगा। अब उपधा में वो मिला नहीं, वृद्धि नहीं होगी। ठीक हुआ, यही कहना है। लगा कि नहीं लगा? इसको याद कर लीजिएगा, बिठा लीजिएगा, कोई नहीं, सरल है, स्थानीय भाव करने वाला है। एक बार वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। बोलो। अच्छा, पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। ये समझ में आया कि नहीं? क्या हिंदी समझे इसका? स्थानीभूता से बोलो तो उसका हिंदी बोलो चुटू। स्थानीभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट, मतलब पूर्वत्वेन जो देखा गया, पूर्व में जो देखा गया उसको यदि कोई विधि मतलब कार्य करना हो तो स्थानीय भाव होगा। आया कि नहीं? बस अभी इतना ही पकड़ो। आया ना? चलिए, इससे क्या लाभ होगा? चलो, स्थानीय भाव यहाँ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? तो देखो लिख रहे इति अल्लोपस्य स्थानीवत्वात् न वृद्धि। अल्लोप जो अतोलोप से हुआ उसको स्थानीय भाव हो जाएगा। तो अब हुआ तो अलादे लगो से वृद्धि नहीं होगी। ठीक हुआ? चलिए, तो क्या स्थिति है हमारी? वृद्धि तो करनी नहीं करेंगे। चलो, तो वृद्धि नहीं होगी तो क्या करेंगे? दोनों ई के बीच में स आ रहा है, ईट से सकार का लोप कर देंगे, दोनों इकारों को दीर्घ कर देंगे और आगम कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? रूप क्या बन जाएगा? टुटू बोलेगा, देखते क्या कहता है। अवधित। क्या बनेगा? अवधित। यही तो बनेगा। अरे अवध है ना? अरे लोप तो हो चुका है, खाली उसको काम करना तब स्थानीय तो आप ही थोड़ी ना आ जाएगा। अवधि आया कि नहीं? चलिए, तो अवधित ये बन गया। और आगे तो क्या रहेगा बाबू? ताम रहेगा। लेकिन इधर क्या बनेगा? सीच को ईटागम होगा ना? ईटागम हो ही रहा है। अरे सीट को तो अनेक धातु है तो ईटागम हो ही रहा है। तो वृद्धि होनी नहीं है। तो अवधिश और सत्व करके अवधिश ये रहेगा। बस आगे के प्रत्यय मिला देना है। नहीं आ रहा है तो भूतो कर लेना। तो बोलो रो अवधिश पहले थे। अवधिश, अवधिष्ठान, अवधिषु, अवधिहि, अवधिष्ठम, अवधिष्ठ, अवधिषम, अवधिष्व, अवधिष्मा। अरे जैसे पहले चलाए थे। आया कि नहीं? नहीं समझ में आ गया? बोलो चुटू, रूप बोलो। अवधित, अवधिष्टाम, अवधिषुः, अवधिषिहि। अवधिश आगे सिप का स रहेगा तो उसका तो कोई एक स का तो लुक हो जाएगा। अरे स का संयोग रहेगा तो कोई एक स का तो लोप हो जाएगा। किसका? उसे ऐसे नहीं, स नहीं। अरे यहाँ दीर्घ ईटागम होता है ना? अपृक्त वाले तो सब। क्या बराबर सब? अरे दीर्घ उसके बराबर होता है। अरे उसका अवधित और इसके बराबर होता है। दीर्घ ईटागम होता है, ईट ईट स का लोप और इधर स को रुतो विसर्ग। अवधिहि, अवधिष्टम, अवधिष्ट, अवधिषम, अवधिष्व, अवधिष्मा। अवधित, अवधिष्टाम, अवधिषुः, अवधिहि, अवधिष्टम, अवधिष्ट, अवधिषम, अवधिस्व, अवधिस्म। अवधित, अवधिष्टाम, अवधिषु, अवधिहि, अवधिष्टम, अवधिष्ट, अवधिषम, अवधिस्व, अवधिस्म। अवधित, अवधिष्टाम, अवधिषुः, अवधिहि, अवधिष्टम, अवधिष्ट, अवधिषम, अवधिस्व, अवधिस्मा। यही तो बता। नहीं आया सर? अले बाबू ठीक है ना? ध्यान से देखना, कोई परेशान होने वाली बात नहीं ना है। देखो हम धातु था पहले, एक बार अवधित की प्रक्रिया बोल दे रहे। ठीक है ना? बोलो ना, चलो तुम भी बोलो तो फिर। अन्नादु था उससे लुंग सूत्र से लुंग लाएंगे। लेकिन अर्धातु की विवक्षा है तो पहले ही क्या कर लेंगे? लुंगी च सूत्र से अर्धातु की विवक्षा में बधा आदेश कर लेंगे। बधा ये पूरा आदेश कर लिया। इधर लुंग कर लिए, टिप कर लिए, सिप कर लिए। सिप नहीं चली और उसको सीच कर लेंगे, कर लेंगे। अब अर्धातु को उपदेश काल में ये अदंत था, इसके आकार का लोप करेंगे। अर्धातु सिप परे रहते तो स का लोप, अ का लोप कर दिए। किस सूत्र से? तो क्या स्थिति बनी?
वध स त आया ना। हाँ। फिर इसको दीर्घ ईडागम कर देंगे इधर। सिच को अनेकाज होने के कारण वो तो ह्रस्व ईडागम भी हो जाएगा। ऋण धातु नहीं ना नहीं है। है। अरे वध जो है वो सेठ है, अनेकाज होने के कारण ईट हो जाएगा, वो निषेध नहीं करता। ह्रस्व ईडागम भी होगा, दीर्घ भी हो जाएगा, दोनों कर लेंगे। स्थिति क्या बनेगी? वध ई स ई त, ये स्थिति बनेगी। अब प्रश्न आया यहाँ पर वृद्धि का, आया ना। तो वध वृज से नहीं हो सकता, निषेध हाँ। लेकिन तो वाला कर लो, कोई कहेगा कर लो उससे, तो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अचः परस्मैन पूर्वविधौ। इससे ये जो अकार लोप हुआ है उसको स्थानीय भाव हो जाएगा। तो वहाँ अधिकेगा, हाँ, तो वाला लोगों को नहीं लगेगा। ओ। अच्छा, स्थानीय भाव कैसे होगा? घटा के बोलो, स्थानीय भाव घटाओ। पर को निमित्त मान के जो अजादेश हुआ हो उसको स्थानीय भाव होता है। तो यहाँ घटाओ पर निमित्त मान के क्या आ जाएगा? सिच आर धातु को मान, सिच को आर धातु को मान के, सीच को सीच को मान के, सिच को मान के जो आकार है उसका लोप किया था, तो उसको पर निमित्त मानकर अजादेश हुआ है तो और लोप उसको स्थानीय भाव हो जाएगा, मतलब वो स्थानीय तुल्य माना जाए, आकार के तुल्य माना जाए। चलो तो माना जाए कब, लेकिन कब माना जाए? तो क्या आगे जोड़ा ना कंडीशन, स्थानी भूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। पूरा बोलो अब घटा। स्थानी भूत अच पर हुआ, अरे स्थानी भूत मतलब लोभ जो आदेश हुआ उसका स्थानी भूत है, उसे पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। उसके पूर्व में जो देखा गया है, ये दृष्ट देखा गया, ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि अभी तो वो है नहीं, वर्तमान काल में तो अ का तो लोप कर चुका, अभी तो है नहीं, इसलिए दृष्ट पहले देखा गया वो आया ना, वो तो है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, आया ना, ज्ञान में रख के भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं कह रहे कि अब देखा जा रहा है उसके पूर्व, क्यों? क्योंकि अभी तो है ही नहीं, उसके पूर्व में क्या देखेगा? ही नहीं है। अरे ये का तो लोप हो गया, इसलिए पूर्वत्वेन दृष्ट मतलब जब वो था तब, जब उसके पूर्व में जो देखा गया था उसको यदि कोई विधि करनी थी, तो ऐसा है कि नहीं है? और उसके पूर्व में है जिसको विधि करनी थी, अ को विधि करनी थी, तो वृद्धि करनी थी, ऐसा करना था। ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? स्थानीय भाव हो जाएगा। स्थानीय भाव हो जाएगा तो आकार भी दिखेगा, तो आकार दिखेगा उसको, तो अब तो वाला जो लघु लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। कि अरे वो क्या कहता है उपधा में लघु होगा, तो कहता है वो बता दे, सिद्धांत कौमुदी में बताया जाता है ना, स्पष्ट किया जाता है कि वो लघु आकार उपधा में हो तभी लगेगा। ठीक हुआ ना? तो चलिए, इसलिए अब नहीं लग पाएगा, तो वृद्धि नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। स्थानीय भाव हो जाने से वृद्धि नहीं होगी। ठीक। अब इसके साथ आपको वधादेश को अदंत करने का प्रयोजन भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यदि वध आदेश अदंत न करते, वध ही करते और का लोप ही करना, वध कर लेते, तो अब क्या समस्या होती? तो यहाँ वृद्धि विकल्प से होने लगती। ठीक हुआ, यही उसका प्रयोजन है, वृद्धि का रोकना। ठीक है ना? तो वाला देर लगो से होने वाली वृद्धि को रोकना, यही उसका प्रयोजन, इसलिए अदंत आदेश किया। ठीक है ना? चलिए, तो कोई बात नहीं, तो करो आगे प्रक्रिया करो ना, वृद्धि होगी नहीं। तो वध ई स ई त, अब क्या करो? इटी से सकार का लोप कर देंगे, आकाश सवर्णे दीर्घ से दीर्घ कर देंगे और अडागम कर लेंगे, तो मिला देंगे, क्या रूप बनेगा? अवधि, यही बन जाएगा। अवधिष्ठा बना लो नेपाली बाबा फटाक से, वध से ताम लाएंगे, इधर सीच कर लेंगे, ह्रस्व ईडागम, दीर्घ ईडागम होगा नहीं होगा? हाँ, नहीं है, तो वध इस ताम। अब यहाँ पर जो चीज का सकार है उसको स्तुत्व कर लेंगे, सत्व कर लेंगे, और उससे पर में ताम को स्तुत्व कर लेंगे। अच्छा, अवधिष्ठ बना लेंगे, वृद्धि तो नहीं होनी है, यही अचा पर पूर्व भाग बनाएंगे, उपधा में लघु अगर मिलेगा नहीं, वृद्धि नहीं होगी, तो वृद्धि नहीं होनी, तो अवधिष्ठ जरूर बन जाएगा, अवधिष्ठ बनेगा। अब आगे ताम रहेगा, स्तुत्व करके अवधिष्ठाम, आगे तो जी को जूस हो जाता, तो अवधिषु, और चिप में तिप की तरह प्रक्रिया करनी है ना, दीर्घ ईटागम करके सका लोप करके सवर्ण दीर्घ करके सब रुत विसर्जन, सब रुत विसर्जन, अवधि
और उसमें अवधिष्ठम अवधिष्ठ और इसमें हम मिला देना अवधिष्ठम अवधिष्वा अवधिष्मा। यही तो बन गया। क्या दिक्कत है? नहीं आया? आ गया। चलिए काम खत्म हुआ, ठीक हो गया। हाँ। वही लिखा होगा, देखिए रूप लिख दिया। नवृद्धि के बाद क्या लिखे? अवधि। बना लिया ना, हाँ। एक ग्रुप लिख दिया, बाकी को लिखेंगे अनिश्चित, वो 10 का बनाइए। हाँ। चलो एक एक ग्रुप बोलो। हन धातु का काम खत्म हुआ। हन धातु का भाई हो गया ना आपको? हाँ। बोलो हन का लगा बोलो। हंति, जघान, हंता, हनिष्यति, हंतु, अहनत। अहनत क्यों बनेगा? तकार का तो लोप कर दिए ना, हाँ, तो ऑफिस में तकार होता का नहीं है। हाँ, अहन, हाँ, फिर विधिलिंग आया। हन्यात, हाँ, आशीर्लिंग, आशीर्लिंग ध्यान से हाँ, फट से अन्यात मत बोल लेना, सूत्र आया था इसके लिए। अनोवद लिंगी लिंगी, हाँ, आया था ना? वध्यात, हाँ, वध्यात। वध्यात देखो बदल जा रहा है। हाँ। अब वध्यात देख के ये हॉर्न का ही आशीर्लिंग का रूप है। वध आदेश हो गया, वध्यात चलिए। वध्यात, अवधीत, हाँ, और अहनिश्चित। हाँ, अच्छा, बंद हो गया। नहीं आया? आ गया। बोलो ना, बोलो पहले पहले बोलो। हंति अरे प्रथम पुरुष बोलो। हंति हतः घ्नन्ति जघान जघ्नतुः जघ्नुः हंता हंतारौ हंतारः हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति हन्तु हतात हताम घ्नन्तु। सब जान रहा है, सब सही है। छठे से बोलो, बहुत अच्छा। अहन, अहताम, अघ्नन, हन्यात, हन्याताम, हन्यासुः। अन्यासु बोल दिया। नहीं, गड़बड़ा। हन्यु, उससे अब पदार्थ था, रहा, उससे पदार्थ। उससे पदार्थ था। सकार चला गया हाँ। तो वो या ऊ में वो हाँ। ऊ की है ना, तो हन्यु बनेगा। बोलो फिर से। अन्यात, अन्याताम, अन्युः। वध्यात, वध्यास्ताम, वध्यासुः। वध्यासु, इसमें सका लोग नहीं नहीं होता है होता है। बाबा। हाँ। अरे अकार चला गया तो वध ही समझो उसको, तो वध्यात वध्यास्ता वध्यासु। वध्यासु। हाँ, तो लोग से अकार तो चला जाता है। हाँ। चलो हाँ, अवधीत, अहनिश्चित। अवधित अहनिश्चित खत्म। अवधित का पूरा बोला। अवधीत, अवधिष्ठान, अवधिषुः। अहनिश्चित, अहनिश्चितान, अहनिश्यन्। यही तो बन हाँ। गया। चलिए सब आप तो ध्यान रखो, अटपट मत बोलो। चलो भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।